भगवान ऐसे आराम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण। तो भगवान ने सबसे पहले ये विग्रह अपना प्रकट किया और इन्हें अयोध्या जी में स्थापित किया। मैया, इन्हें मनु जी ने कहा स्थापित किया? अयोध्या जी में। फिर मनु के वंश में जितने राजा हुए, चाहे वो दिलीप हो, रघु हो, सगर हो, इन्हीं के वंश में नभग नभग के नाभाग अम्बरीश, सब इन्होंने पूजा की रंगनाथ जी की। और पूजा करते 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 दशरथ जी ने भी पूजा की। कौशल्या मैया भी इन्हीं की पूजा करती थी, रंगनाथ भगवान की। फिर एक घटना घट गई। राम जी जब वनवास से लौटे, विभीषण जी को लंका का राजा बनाया। तो जब विभीषण जी पहली बार अयोध्या आए तो राम जी ने अपने भगवान से मिलाया सबको। राम जी के भगवान रंगनाथ भगवान, एक रूप में वो रंगनाथ भगवान रंगनाथ जी, और दूसरे रूप में राम। राम भी रंगनाथ है और रंगनाथ ही राम है, इनमें अंतर नहीं है। तो बोले राम जी मैं आपसे कुछ चाहता हूं। क्या? बोले आपके भगवान बहुत अच्छे हैं, आप भगवान दे दो। आप तो खुद रंगनाथ जी हो, तो आप तो अयोध्या वालों के लिए राम के रूप में आप हो। हम लंका में हमारे पास कोई भगवान जी आए नहीं, हम लोग पापी आदमी, राक्षस, रावण थोड़ी कोई पूजा वूजा करता था। अब आप हमें अपने भगवान दो। राम जी बोले ले जाओ। विभीषण जी रंगनाथ भगवान को लेकर चले, पर भगवान राम ने कहा कि इन्हें बीच में कहीं रखना मत। अब विभीषण जी चलते, अयोध्या से चले लंका की ओर, और लंका की ओर चलते 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 श्री रंगम पहुंच गए, मां गोदावरी नदी के तट पर। रंगम जब पहुंचे, श्री रंगम, तो वहां विभीषण जी को सुस्सू आ गई। अब ये माया थी भगवान की, उन्हें जोर से आई, कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो भूल गए ये बात कि इन्हें रखना नहीं है। माया थी भगवान की, उन्होंने भगवान जी को वहां रख दिया और गए। और जब वहां से लौटे आचमन करके और भगवान को उठाए तो भगवान उठे ही ना। अब विभीषण जी ने पूरी जान लगा ली, पर भगवान हिलने को तैयार नहीं। विभीषण जी बोले प्रभु क्या अपराध हुआ? भगवान बोले कहा था ना कि हमें बीच में कहीं रखना मत, अब रखे हो तो हम यहीं रहेंगे। और सुनो, विभीषण जी बोले वे लंका कैसे चलोगे? भगवान बोले सुनो, हमारा मुंह लंका की तरफ है, तुम लंका से रोज यहाँ आकर पूजा कर लिया करो, और मैं अब यहीं रहूंगा। मैं अपना भारत छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने भक्तों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो अयोध्या से भगवान रंगम चले गए, पर रंगनाथ भगवान का मुंह दक्षिण की तरफ है, लंका की तरफ। आश्चर्य मानेंगे, जैसे मैहर में आपने सुना होगा आला उदल आज भी पूजा करने आते हैं। आला उदल को सुना आपने? नहीं। जैसे मैहर में आला उदल आज भी पूजा करने आते हैं, उसी तरह जैसे निधि वन में आज भी भगवान रास रचाते हैं, उसी तरह रंगनाथ भगवान की पूजा सबसे पहले आज भी विभीषण जी लंका से आकर करते हैं, नित्य। इस धरती के सबसे पहले विग्रह भगवान रंगनाथ जी। वो रंगनाथ जी जो अयोध्या जी में थे, विभीषण जी के कहने से रंगम चले गए। उसी रंगम में हमारे रामानुजाचार्य जी रहते थे, उनकी सेवा कर। अभी आपने देखा ना, भगवान लेटे हैं। रंगनाथ जी कैसे हैं? जोर से बोलो मेरी माँ। लेटे हैं, लेकिन जब रामानुजाचार्य जी उन्हें माला पहनाते थे तो भगवान उठकर बैठ जाते थे माला पहनने के लिए, और फिर लेट जाते थे। मतलब भगवान श्री रामानुजाचार्य जी से इतना प्यार करते थे। अब मैं एक साइंस और एक आश्चर्य आपको बताने जा रहा हूं। रामानुजाचार्य जी 1000 साल पहले आए, और जब इनका शरीर पूरा हुआ, तो जब शरीर पूरा करके श्री रामानुजाचार्य जी गए, तो इनके शिष्यों ने इनको अंतिम समाधि की ओर कार्यक्रम बढ़ाया। तो रंगनाथ भगवान रोने लगे, मेरे रामानुज को मत ले जाओ। तो भक्तों ने कहा कि प्रभु इनका तो शरीर पूरा हो गया, अब कैसे? बोले नहीं, भले शरीर पूरा हो गया, इन्हें आज भी रखो। आश्चर्य मानो आप,
बताओ किसी का मरा हुआ शरीर बिना किसी साधन के 1 महीना रह सकता है? अरे 2 दिन में दुर्गंध आने लगती है मुर्दे से, सड़ने लगता है शरीर, हाँ या ना? लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि आज 1000 साल हो गए स्वामी रामानुजाचार्य को शरीर पूरा किए, आज भी उनका मृत शरीर, आज भी उनका शरीर रंगम जी में सुरक्षित रखा है। ये देखो उनका शरीर, ये प्रत्यय ओरिजिनल शरीर है इनका, रामानुजाचार्य जी। टीवी पर आप देखिए, ये ओरिजिनल शरीर काला पड़ गया है, हाथ की मुद्रा इस तरह से है। आज भी इनका शरीर केवल साल में 1 बार चंदन का लेप होता है। अब बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य है कि 1000 साल से शरीर कैसे है भगवान की कृपा। ये रामानुजाचार्य जी कोई सामान्य नहीं, साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं, साक्षात शेषावतार हैं। इसी परंपरा से ये दास अनिरुद्ध है। हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य। आज आप कभी रंगम जाना तो वहां स्वामी रामानुजाचार्य जी का शरीर जरूर देखना। और ये कोई कहानियां नहीं है, आप जाइए, अपने सबको देखने को मिलता है। साल में 1 बार जब चंदन का लेप होता है, लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक पहुंचे, रिसर्च हुई उन सब बातों पर, लेकिन महापुरुषों का शरीर तो शरीर है। तो आश्चर्य मानिए आप इस बात का कि हमारे आचार्य चरण आज भी हम सब पर कृपा बरसाने के लिए आज भी मौजूद हैं। इनका शरीर कोई पत्थर का, कोई लकड़ी का नहीं, ओरिजिनल मृत शरीर उनका, वो गए नहीं कहीं, आज भी विराजे। भगवान रंगनाथ जी ने कहा इन्हें मत ले जाओ, तो ये रंगनाथ जी